as if he had ever shown up, और जैसे वह शायद तुम्हें दिखाई देगा। You do believe me now, don't you? अब तो तुम मेरा यकीन करते हो, क्या तुम नहीं करते? He dragged his jacket, which was shiny and shapeless, from the back of the chair and pushed his arm into it. उसने कुर्सी की पीठ से अपनी जैकेट खींची, जो चमकदार और आकृति विहीन थी, और अपनी बाहों में पहन ली। She wished he paid more attention to his appearances. वह इच्छा करती थी कि वह अपनी शकल सूरत की ओर थोड़ा और ध्यान दे। Wished he cared more about clothes. वह चाहती थी कि वह अपने कपड़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान दे। He was tall with a strong dark face. वह एक सांवले चेहरे वाला लंबा व्यक्ति था। Handsome, she thought. खूबसूरत, उसने सोचा। It is the unlikeliest thing I ever heard, he said. यह सबसे बुरी लगने वाली बात है जो मैंने अब तक सुनी है, उसने कहा। On Saturday they made their weekly On Saturday they made their weekly pilgrimage to watch United. शनिवार को उन्होंने यूनाइटेड मैच देखने का अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बनाया। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेर्क वेंट डाउन नियर द गोल. जियोफ एज ऑलवेज went with his mates higher up. सोफी और उसका पिता और छोटा डेरेक नीचे गोसा के पास चले गए। जियोफ सदा की तरह अपने मित्रों के साथ ऊपर की ओर चला गया। यूनाइटेड won 2-0 and KG drew in the second goal. A blend of innocence and Irish genius going round the two big defenders on the edge of the penalty area. यूनाइटेड 2-0 से जीत गया और केजी दूसरे गोल की तरफ बढ़ा। आयरिश महानता और मासूमियत के साथ पेनल्टी क्षेत्र के किनारे पर खड़े दो बड़े रक्षकों की तरह जाते हुए, with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper for a dozen yard. उसके पिता के पास देने के लिए चीखने के साथ, और उसने 12 गज दूर से भ्रमित गोल रक्षक को मात देकर गोल कर दिया। सोफी ग्लोड विथ प्राइड आफ्टरवर्ड्स. जियोफ वाज एक्सटेसिक. सोफी गर्व से चहक उठी। उसके बाद जियोफ भी परम आनंद से भरा हुआ था। I wish he was an Englishman. काश वह एक अंग्रेज होता। Someone said on the bus. किसी ने बस में कहा। Ireland shall win the World Cup. आयरलैंड विश्व कप जीत लेगा। लिटिल ड्रैक टोल्ड हिज मदर. छोटे ड्रैक ने अपनी माता को बताया। When Sophie
ब्रॉट हिम होम, जब सोफी अपने घर ले आई, जब सोफी उसे घर ले आई। हर फादर वाज गोन टू द पब टू सेलिब्रेट, उसका पिता पब में जश्न मनाने के लिए चला गया था। व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जानसी सेड नेक्स्ट वीक, तुम यह क्या बता रही हो, जानसी ने अगले सप्ताह कहा। व्हाट अबाउट व्हाट, किसके बारे में। योर जियोफ, जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मीट डैनी केसी, तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केजी से मिली थी। दिस वॉज नॉट एन इनक्विजिशन, जस्ट जैसी बीइंग नोसे, बट सोफी वाज स्टार्टल्ड, यह कोई जांच नहीं थी, जैंसी तो यूं ही जिज्ञासु हो रही थी, किंतु सोफी लड़खड़ा गई। ओ डैड, जैंसी फ्रोन्ड, सेंसिंग शी वाज कवरिंग यस डैट, जैंसी ने त्योरियां चढ़ाई, यह अंदाजा लगाकर कि वह कुछ छिपा रही है। हाँ हाँ। वेल यस आई डिड, हाँ मैंने ऐसा किया। यू नेवर डिड, जैंसी एक्सप्लेन्ड, तुम्हें कभी ऐसा नहीं किया, जैंसी विस्मित हुई बोली। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, सोफी जमीन की तरफ देखने लगी। डायमंड डैट जियोफ, दिस वाज ए जियोफ थिंक नॉट ए जैसी थिंक, जियोफ का बुरा हो या यह जियोफ का किया धरा था, ना कि फैंसी का, ना कि जैंसी का। इट वॉज मींट टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, इसका अर्थ था कि उन दोनों के बीच कुछ विशेष था, कुछ गुप्त, सम सीक्रेट, कुछ गुप्त। इट वॉज नॉट जैसी काइंड ऑफ थिंक एट ऑल, यह जैंसी का कार्य बिल्कुल नहीं था। टेल ग्यूकी जैंसी, समथिंग लाइक डैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, जैंसी जैसी मूर्ख लड़की को ऐसी बात बता दो और सारे पड़ोसी इसके बारे में जान जाएंगे। डैमन डैट जियोफ वाज नथिंग सीक्रेट, जियोफ का बुरा हो कि उसने यह बात नहीं छिपाई। इट इज ए सीक्रेट मींट बी टू बी, यह एक रहस्य है, इसे गुप्त रखना है। आई शैल कीप ए सीक्रेट सोफ, यू नो डैट, मैं इसे गुप्त रखूंगी सोफ, तुम यह बात जानती हो। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को यह बताना नहीं चाहती थी। देयर आल बी ए राइट टोल्ड रो इफ माई डैड गेट टू हियर अबाउट इट, यह बहुत बुरी बात होगी यदि मेरे डैडी को यह पता चल जाता है तो। जैंसी ब्लाइंड ए रो, आई हैव थॉट आई हैड बी चुप्ड एज एनीथिंग, जैंसी ने आंखें मटकाई, बुरी बात, मैंने तो सोचा था कि उन्हें सब पता है। She realized then that Jancy did not know about the date bit. Geoff had not told about that. तब उसने महसूस किया कि जैंसी मिलने की तिथि के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जियोफ ने उसके बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। She breathed more
इजली। उसने एक हल्की चैन की सांस ली। सो जियोफ हैड नॉट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। इसलिए जियोफ ने फिर भी उसे धोखा नहीं दिया। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल। वह इस सब के बावजूद उस पर विश्वास कर सकती थी। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सीक्रेट। आखिरकार कुछ चीज़ें अभी भी गुप्त थी। कहाँ पहुँचा था? यहाँ पहुँचा था। It was just a little thing, really. यह वास्तव में एक छोटी सी बात थी। I asked him for an autograph. मैंने उससे एक हस्ताक्षर मांगा था। But we had not any paper or a pen, so it was no good. किंतु हमारे पास कोई कागज़ या पेन नहीं था, इसलिए यह कोई अच्छी बात नहीं थी। How much had Geoff said? जियोफ ने और क्या बताया था? जीसस आई विश आई हैड हैव बीन देयर। है भगवान, काश मैं वहाँ होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिड नॉट वांट टू बिलीव इट। वास्तव में मेरे डैडी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते। यू नो वाट ए मिस्री ही इज। तुम जानती हो वे कितने मुसीबत में हैं। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्वेश्चंस ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम। किंतु जो आखिरी बात मैं चाहती हूँ वह है हमारे घर के आगे लोगों की एक बड़ी कतार जो उनसे पूछे, व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डेनी केसी। डेनी केसी के बारे में क्या बात चक्कर है। ही हैड मर्डर मी एंड यू नो हाउ माई मॉम गेट्स व्हेन देयर इज रॉ। वह मुझे मार डालेंगे और तुम जानती हो कि मम्मी की क्या हालत हो जाती है जब वह गुस्से में होते हैं। जेंसी सेड हॉस्ड। जेंसी ने धीरे से कहा, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो डैट। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो सोफ, तुम यह बात जानती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल। अंधेरा होने के बाद वह नहर के पास चल पड़ी। अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ लाइट्स वनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प फ्रॉम द वर्फ अक्रॉस द वाटर एंड द अनक्रीसिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मनफिल्ड एंड डिस्टेंस। एक अंधेरे रास्ते से होते हुए जो केवल कभी कभी प्रकाशित हो जाता था जब पानी में कोई जहाज घाट पर लंगर डालने से रोशनी पैदा करता था, और शहर की कभी न रुकने वाली आवाज़ें भी दबी हुई और बहुत दूर थी। इट वॉज ए प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज ए चाइल्ड। यह एक स्थान था जहाँ वह प्रायः खेलती थी जब वह एक बच्ची थी। देयर वॉज ए वुडन बेंच बीनीथ ए सोलिटरी एल्म वेयर लवर्स समटाइम्स कैम। यहाँ एक सुनसान एल्स वृक्ष के नीचे एक बेंच था जहाँ
कभी कभार प्रेमी आ जाते थे। शी सेट डाउन टू वेट। वह इंतज़ार करते हुए बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस। यह एक अच्छा स्थान था। शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर ए मीटिंग ऑफ दिस काइंड। वह हमेशा इस प्रकार की मुलाकात के बारे में सोचा करती थी। फॉर दोज हु विश्ड नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड शी न्यू ही वुड अप्रूव। उसके लिए जो यह चाहते थे कि उन्हें देखा न जा सके, वह जानती थी कि वह इसे मान लेगा। फॉर सम वाइल वेटिंग। कुछ समय इंतजार करते हुए। शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। उसने उसके आने की कल्पना की। शी वॉच एलोंग द कैनल। उसने कल्पना की कि वह नहर के साथ छाया में से सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडो इमेजिंग हर डाउन ऑन कंसिक्वेंट एक्सीमेंट। वह नहर के साथ छाया में से निकल कर आ रहा है। वह अपनी इस उत्तेजना के बारे में कल्पना करती रही। नॉट until some time had elapsed did she begin blanching against this the idea of his not coming। काफ़ी समय बीतने के बाद उसने उसके न आने के विचार को सम्मिलित किया। उसके बाद कितना है, बस 1.5 पन्ना हो रहा है। हेयर आई सिट। मैं यहाँ बैठी रहूँगी। शी सेड टू हेरसेल्फ। उसने अपने आप से कहा। विशिंग डैनी वुड कम। यह इच्छा करते हुए कि डैनी वहाँ आएगा। ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। समय के गुजरने का ध्यान करते हुए वह अवश्य आएगा। I feel the pangs of doubt stirring inside me। मैंने अपने अंदर संदेह की टीस को हिलते हुए महसूस किया। I was for him, but still there is no sign of him। मैं बहुत दूर तक देखती हूँ, किंतु उसका कोई निशान नहीं है। I remember Geoff saying he would never come, and how none of them believed me when I told them। मैं जियोफ के उस कथन को याद करती हूँ कि वह कभी भी नहीं आएगा, और क्यों उनमें से कोई विश्वास नहीं करता जब मैंने उन्हें यह बताया। I wondered What will I do। मैं हैरान हूँ कि मैं क्या करूँगी। What can I tell them now if he does not come। मैं उन्हें क्या बताऊँगी यदि वह नहीं आया। But we knew how it was Danny and me। किंतु हम जानते हैं कि यह कैसे था डैनी और मैं। That is the main thing। यह एक बड़ी बात है। How can you help what people choose to believe। आप लोगों को कैसे विश्वास दिला सकते हैं। But किंतु all the same it makes me disappointed this knowing I shall never be able to show them they are wrong to doubt me। किंतु समान रूप से यह मुझे निराश कर रहा है, यह जानते हुए कि मैं उन्हें कभी भी दिखा नहीं पाऊंगी और वे मुझे पर संदेह करते जाएंगे।
1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा खुजली हो रहा है। She waited, measuring in this way the change taking place in her. वह इंतजार करती रही, इस तरह से परिवर्तन होते रहे। Resignation was no sudden thing. इस बात को छोड़ देना कोई शीघ्र बात नहीं थी। Now I have become sad. अब मैं निराश हो चुकी हूँ। She thought, उसने सोचा, and it is a hard burden to carry this sadness. उसने सोचा, और ये उदासी एक बड़ा बोझ है उठाने के लिए। Sitting here waiting and knowing he will not come, I can see the future and how I will have to live with this burden. यहाँ पर बैठे हुए और इंतज़ार करते हुए और यह जानते हुए कि वह नहीं आएगा। They of course will doubt me as they always doubt me, but I will have to hold up my head, remember how it was. मैं भविष्य को देख सकती हूँ और अब मैं इस बोझ को साथ लेकर किस प्रकार जी सकूँगी। वे वास्तव में मुझ पर संदेह करेंगे जैसा वे हमेशा कहते हैं, किंतु मुझे यह ध्यान रखते हुए कि यह कैसा होगा अगर अपना सिर ऊपर उठाए रखना होगा। Already I evening the so walk home and Geoff disappointed face when I tell him he did not come, that Danny and he will fly out and slam the door, but we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing, this sadness. अब मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ी हूँ और जियोफ का निराश चेहरा अब मैं उसे बताती हूँ। वह नहीं आया, वह डैनी, और तब वह खड़ा हो जाएगा और धड़ाक से दरवाजे को बंद करके चला जाएगा। किंतु हम जानते हैं कि यह कैसा था। मैं अपने आप को बताऊंगी, डैनी और मैं, यह एक कठोर बात है, यह उदासी। She climbed the crumbling steps to the street. वह गली की ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों पर चढ़ी। Outside the pub she passed her father's vehicle propped against the wall. पब के सामने से गुजरते हुए उसे अपने पिता की साइकिल दीवार के साथ टिकी हुई दिखाई दी। And was glad, और वो बहुत प्रसन्न हुई। He would not be there when she got home. जब वह घर पहुंचेगी तो वह वहाँ नहीं होगा। Excuse me, but are not you Danny Keji? माफ़ कीजिए, किंतु क्या आप डैनी केजी तो नहीं हैं? Coming through the arcade, she pictured him again outside. विधिका में से आते हुए उसने एक बार फिर रोइक्स के बाहर उसकी दोबारा कल्पना की।
ही टर्न्स रेडनिंग सैटली, यस डैट इज राइट। वह थोड़ा सा लाल होते हुए शर्माते हुए हाँ मुड़ा, हाँ यह सही है। आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। मैं आपको हर सप्ताह मेरे डैडी और अपने भाइयों के साथ देखती हूँ, हम सोचते हैं कि आप महान हैं। ओह वेल नाउ, बहुत अच्छा, डैट इज़ वेरी नाइस, यह बड़ी अच्छी बात है। आई वंडर, मैं आश्चर्य करती हूँ। वुड यू माइंड साइनिंग एंड ऑटोग्राफ, क्या आप अपना एक हस्ताक्षर मुझे देने में बुरा तो नहीं मानेंगे? हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, उसकी आंखें तुम्हारे स्तर के सामने हैं, उसकी आंखें तुम्हारे स्तर के समान हैं। हिज नोज इज फ्रिंकल्ड एंड टर्न्ड अपवर्ड स्लाइटली, उसकी नाक धब्बेदार हैं और ऊपर की तरफ थोड़ी सीधी खड़ी हैं। एंड व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो साइली, एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, और वह अपने दांतों के बीच में स्थान को दिखाते हुए शर्मा कर मुस्कुराया है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी आंखें हरी हैं। एंड व्हेन ही लुक स्ट्रेट एट यू दे, और जब वह सीधा तुम्हारी तरफ देखता है सीन टू स्मेल, दे सीन जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड लाइक ए ग्लेज, वे जगमगाती सी प्रतीत होती हैं। वे बड़ी भद्र लगभग डरी हुई सी प्रतीत होती हैं। वे बड़ी भद्र लगभग डरी हुई सी प्रतीत होती हैं। एंड यू लुक अवे, यू लेट हिज आइज रन ओवर यू ए लिटिल, एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम सैडली ब्रेथलेस। एक सुंदर छोटे हिरन की तरह, और आप दूसरी तरफ देखते हो, आप उसकी आंखों को अपने ऊपर देखने देते हो, और तब वापिस आप उसे देखकर बिल्कुल निस्वार्थ हो पाते हो। एंड ही सेज, और वह कहता है, आई डोंट सीम टू हैव ए पेन एट ऑल, मेरे पास तो पेन ही नहीं है। यू रियलाइज यू हैव नॉट आइदर, माई ब्रदर विल बी वेरी सॉरी यू से, आपको पता लगता है कि आपके पास भी पेन नहीं है, मेरे भाई बहुत निराश होंगे, आप कहते हैं वो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर एलोन इन द ए क्राउड फॉर ए लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, और उसके पश्चात तुम वहाँ वीथिका में काफ़ी देर तक अकेले इंतजार करते रहते हो, वहाँ खड़े हुए जहाँ वह खड़ा था, उसकी मधुर संगीतमय ध्वनि को याद करते हुए। रिमेंबरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, उसकी मधुर संगीतमय ध्वनि को याद करते हुए। द सीमर ऑफ ग्रीन आइज, हरी आँखों की जगमगाहट को याद करते हुए। नो टॉलर देन यू, वह तुमसे अधिक लंबा नहीं है। नो बोल्डर देन यू, तुमसे ज़्यादा साहसी नहीं है। द प्रोडिगी, महान मानव। द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डैनी केसी,
मासूम महान डैनी केसी। हम्म 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 and 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 she saw it all again last Saturday, saw him ghost past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it creepily into the goal, the sudden thunderous corruption of exploded evaporation। और उसने यह सब फिर देखा पिछले शनिवार। उसे उन रक्षकों से मुलाकात करते हुए 50,000 व्यक्तियों को सांस बंद करके उसे लगातार गेंद पर मंडराते हुए देखा, और तब उसने तेजी से इस गेंद को झटके से गोल में डाला और एक शीघ्र प्रशंसनीय असीम आनंद का विस्फोट सुना। खत्म।